नमस्कार दोस्तों। क्या बंगाल की सियासत का अब तक का सबसे बड़ा भूचाल अब आने वाला है? क्या 2026 के बंगाल चुनाव में ममता दीदी का सबसे बड़ा वोट बैंक वाला किला ढह जाने वाला है? जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती पर कदम रखते ही एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने तृणमूल कांग्रेस के खेमे में रातों रात खलबली मचा दी है। सोचिए, जिस नॉर्थ बंगाल और गोरखा समुदाय को लेकर दशकों से राजनीति हो रही थी, अमित शाह ने सिर्फ एक रैली में पूरा का पूरा गेम जो है उसको पलट करके रख दिया है। ममता सरकार पर सीधा वार किया है, फेक केसेस वापस लेने का अल्टीमेटम और एक ऐसा खुलासा जिसने तुष्टिकरण की राजनीति के सारे जो नकाब हैं उसको नोच डाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अमित शाह के उस कर्सियांग मास्टर स्ट्रोक को जिसने बंगाल चुनाव 2026 की पूरी तस्वीर को बदल करके रख दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे जो निवेदन है वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि देश की हर बड़ी और सनसनीखेज खबर का डीप एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस डीप एनालिसिस का। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आते ही टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार होता है डर। बंगाल में यह अफवाह आग की तरह फैली जा रही थी और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें रातों रात बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार का डर बंगाल के चुनाव के माहौल में फैलाया जा रहा था। टीएमसी इसी नैरेटिव के सहारे वोट बटोरने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कर्सियांग की रैली में अमित शाह ने टीएमसी के इस ब्रह्मास्त्र को बीच हवा में ही उड़ा दिया है। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने खुले मंच में दहाड़ते हुए कहा है कि मैं बंगाल की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आने पर एक भी वेलफेयर स्कीम बंद नहीं होगी। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी दावा कर दिया है कि बीजेपी सरकार इन परियोजनाओं को टीएमसी से भी बेहतर और पारदर्शी तरीके से लागू करेगी। तो दोस्तों, जो डर टीएमसी बनाना चाहती थी कि बीजेपी आएगी तो सारी वेलफेयर स्कीम्स खत्म कर दी जाएंगी, उस डर की धज्जियां उड़ा दी है यहां पर अमित शाह ने। इस एक बयान ने टीएमसी के उस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी है जिसके दम पर वो ग्रामीण बंगाल को डराने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह ने सीधे जनता के दिल पर वार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि बीजेपी का मतलब योजनाओं को रोकना नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार को रोकना है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा सुलगा कर रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, वो मुद्दा है गोरखाओं का मुद्दा। दशकों से दार्जिलिंग और आसपास के हमारे देशभक्त गोरखा भाई बहन अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनके साथ क्या किया? उन्हें दिया सिर्फ और सिर्फ धोखा और उन पर थोप दिए सैकड़ों झूठे मुकदमे। जी हां दोस्तों, गोरखा जिनका दम का लोहा मानती है इंडियन आर्मी, उनके साथ ऐसा किया गया। लेकिन अमित शाह ने कर्सियांग से एक ऐसी हुंकार भरी जो सीधे कोलकाता के नवान्न तक अब गूंजी है। और अमित शाह ने वादा किया है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे और 5 मई को जब बीजेपी की सरकार बनेगी और 31 जुलाई से पहले, ध्यान से सुनिए, 31 जुलाई से पहले गोरखा भाइयों और बहनों पर टीएमसी द्वारा लगाए गए सारे के सारे जो भी झूठे मुकदमे हैं उसको उठाकर भाजपा कूड़ेदान में फेंक देगी और सारे केस उन पर से वापस ले लिए जाएंगे। ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं है दोस्तों, ये एक गारंटी है जिसने गोरखा समुदाय के अंदर एक नई आग को पैदा कर दिया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जब उन्होंने गोरखा मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली में 3 अहम बैठकें बुलाई तो ममता दीदी की सरकार ने अपना कोई नुमाइंदा तक उस बैठक में नहीं भेजा। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक राज्य सरकार उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती जो उनके अपने लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और सबसे बड़ी बात गोरखाओं की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन शाह ने कहा कि ममता दीदी, हम आपके मोहताज नहीं हैं। बीजेपी ने एक इंटरलोक्यूटर नियुक्त कर दिया है और अगले 6 महीने के भीतर, जी हां दोस्तों, 6 महीने के अंदर गोरखाओं की समस्या का एक ऐसा स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा जो उनके सम्मान और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। कांग्रेस और टीएमसी ने जिन्हें सिर्फ धोखा दिया, बीजेपी उन्हें उनका हक दिलाएगी। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसे सुनकर शायद आपका खून खौल उठेगा।
ये आंकड़ा बोलता है ममता सरकार के तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की सबसे काली सच्चाई। जहां दोस्तों अमित शाह ने मंच से राज्य सरकार के बजट का ऐसा पर्दाफाश किया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल चुनाव की रैली में अमित शाह ने बताया कि पूरे नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए जहां लाखों लोग रहते हैं उस पूरे क्षेत्र के लिए ममता सरकार ने बजट में दिए हैं सिर्फ 2000 करोड़ रुपए। लेकिन अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा के विकास के लिए कितना पैसा दिया गया दोस्तों सुनिए, 5800 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पूरे क्षेत्र के लिए सिर्फ 2000 करोड़ रुपए और सिर्फ एक विशेष वर्ग के मदरसों और उनके लिए दोस्तों 5800 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। अमित शाह ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि नॉर्थ बंगाल की जनता इस सौतेले व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं करेगी और ये सिर्फ बजट का पैसा नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं, विकास या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। इस बयान ने बंगाल में ध्रुवीकरण को एक नए चरम पर पहुंचा दिया है और बीजेपी ने इस अपना सबसे बड़ा इसको चुनावी हथियार यहां पर बना लिया है। और अमित शाह की रैली के बाद तो यहां पर एक तरीके से टीएमसी की नींद उड़ गई है। तो दोस्तों बंगाल की इस महाजंग की तारीखें अब आ चुकी हैं, बहुत निकट आ चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 23 अप्रैल को ही पहला चरण का मतदान है और 29 अप्रैल को दूसरा और 4 मई को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के नतीजे हम सबके सामने होंगे। अमित शाह ने 5 मई को बीजेपी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी भी कर दी है और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार खेला नहीं होगा, इस बार बंगाल में सिर्फ विकास होगा। तो दोस्तों यहां पर बेहद दिलचस्प माहौल पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव का इस वक्त बन चुका है। अमित शाह के इस तूफानी दाव पर आपका क्या सोचना है? क्या 31 जुलाई तक गोरखाओं के मुकदमे वापस लेने और वेलफेयर स्कीम्स को जारी रखने का यह मास्टर स्ट्रोक 2026 में ममता दीदी के किले को ढा पाएगा या टीएमसी फिर से कोई नया दाव यहां पर चल देगी? आपका क्या मानना है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए कमेंट में आप अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर लिख कर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जमकर शेयर कीजिए ताकि बंगाल का ये जो सच है ये सबको पता चल सके। और मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी एक अगले वीडियो में और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बांग्ला।